तुम जो है 10-10 12-12 घंटे सोगे, टाइम वेस्ट करोगे, क्लास नहीं आओगे, टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। छोड़ दो उसको, लिटरली जितने पैसे हो सके कमाओ, अच्छा है कैसे भी आए वो। कहते हैं कि फर्स्ट यू लर्न एंड देन यू रिमूव द एल। अगर वेब डेवलपमेंट में आप लोगों को बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और उससे भी पहले बात कर लेते हैं यार मैं वेब डेवलपमेंट की क्यों बात कर रहा हूँ। मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूँ कि यार प्रोजेक्ट्स बना लो या फिर डीएसए कर लो, डेटा साइंस कर लो, एआई कर लो। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से वेब डेवलपमेंट में एंट्री लेना बहुत ज्यादा आसान है। व्हाट आई मीन बाय दैट, व्हाई वेब डेवलपमेंट। इस वीडियो में थोड़ा हट के माइंडसेट से चीजें बताऊंगा, तो आप लोग रेडी रहना उस चीज के लिए। अगर आप लोग डीएसए करते हो, खुद ही सोचो डीएसए के लिए आप लोगों को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको सही से डीएसए समझ में नहीं आई उसके बाद भी यू विल बी इन ट्रबल। अगर आप लोगों को सही से डेटा साइंस नहीं आई, अगर आपको पैंडास, साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो ये सब इंडस्ट्री लेवल पे यूज करना नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार एक वॉइस क्लोनर बना दो, शायद आप लोग इतनी आसानी से नहीं बना पाओगे, आपको दिक्कत लगेगी। और उसके बाद भी आपको एक वेब ऐप तो बनानी है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि यार एक एपीआई है मेरे पास, इससे आप लोगों को बनाना है एक वॉइस क्लोनिंग एप्लीकेशन, तो शायद आप लोग उस एपीआई को कंज्यूम करके जो वेबसाइट बनाने में टाइम लगाओगे या फिर उस चीज को सीखने का जो प्रोसेस होगा वो ईजियर होगा देन डूइंग एआई, एमएल, डीएसए या फिर और भी जो टॉपिक्स हैं जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज बता रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ये बहुत ज्यादा ईजी है। अब यहाँ पर एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर की या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहा है, उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास स्किल्स थोड़ी बहुत होती हैं लेकिन पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है यार, आप मानो नहीं मानो, आप लोगों को वेब डेवलपमेंट से या फिर किसी भी तरह का आप अगर बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह का मैं कहता हूँ काम कर रहे हैं, उससे आपको एक इनिशियल मनी चाहिए होगी आपको अपने आप को साबित करने के लिए कि हाँ यार मैं इस चीज से पैसे कमा सकता हूँ। तो एक बात तो क्लियर है कि इनिशियल पैसा हम लोगों को लाना होगा। अब आपकी स्किल्स अगर यहाँ की बजाय यहाँ है, यानी कि आप लोग बना रहे हो वेबसाइट्स, आप लोग बना रहे हो वेब एप्स, आपको पता है किस तरह से चीजें काम करती हैं, तब आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। और तब क्या करना है ये भी अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा, सब बताऊंगा इस वीडियो में आप लोगों को। लेकिन अभी मैं एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर की या फिर उस इंसान की जो कि स्टार्ट कर रहा है, जो कि कहता है यार मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने जस्ट HTML सीखी है, मैं तो कहता हूँ अगर वो भी नहीं सीखी है ना, तो भी आप लोग अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है, किस तरह से पैसे बनाने हैं। तो सबसे पहली चीज जो कि मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा वो ये है कि अंडरस्टैंड योर रोल। आपको अपना रोल समझना है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आए हैं, और वो चीज अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट में कर रहे हैं तो वो है एक वेबसाइट को रेडी करना। आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा फीचर ऐड होगा, क्या करना चाहिए, कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल होगी, ये सब आपका काम नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से वो सारी चीजें निकाल दो, कौन सा फीचर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या होता है ना कि जब हम 10 चीजों के बारे में सोचते हैं ना तो हम उनमें से एक भी चीज नहीं कर पाते। आप फोकस करो कि चीजों को किस तरह से इंजीनियर करना है। तो अगर मैंने आप लोगों से कह दिया कि आप लोगों को एक ऐसी ऐप बनानी है जिसका प्रीव्यू आप लोगों को दिखे अपनी स्क्रीन पर, उसके बाद 3 बटन्स हो नीचे, उन बटन्स पर क्लिक करके ये चीज हो, तो आपको उसको काउंटर नहीं करना कि यार बटन्स पर क्लिक करके ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट को समझो, उसको इंप्लीमेंट करो, दैट्स अबाउट इट। यही आपका काम है। कंपनी को कैसे प्रॉफिटेबल करना है, किस तरह से आप लोगों को सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, ये सारी चीजें कंपनी दूसरे एम्प्लॉय से करवाती है। तो अगर आप लोग एक कंपनी में एंट्री मारना चाहते हैं तो वो माइंडसेट लेके चलो, कम से कम मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करते हो तब सारी चीजें आपको देखनी है, नो डाउट, लेकिन अपनी कोर स्किल क्या है इसको समझो। आपको एक इंजीनियर बनना है, आपको फीचर को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है ये सीखना है ना, कि ये सीखना है कि कंपनी कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, प्रॉफिटेबल कैसे होना है। तो इन चीजों को आप लोगों को इस तरह से अपने दिमाग से निकाल देना है कि यार ये मेरा प्राइमरी फोकस तो नहीं है बॉस। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक इंडस्ट्री में चीजें बहुत तेजी से चेंज होती रहती हैं। आज अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये टेक्नोलॉजी से काम कर लो तो हो सकता है कि 3 साल के बाद वो बात बिल्कुल चेंज हो जाए। अगर आप 10 साल पुराना कोई वीडियो उठा के देखो तो कोई रिएक्ट की बात भी नहीं करता था, कोई नहीं कहता था रिएक्ट सीख लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आज की तारीख में रिएक्ट को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया क्योंकि रिएक्ट से सिंपल हो जाती है चीजें। जब आप कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि अगर आप रिएक्ट यूज नहीं करते हो तो कितना बड़ा खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, नोड.js या कोई भी बैकएंड से ऐप तो बन जाएगी, एक वेब ऐप आप रेडी कर सकते हो। लेकिन क्या उस वेब ऐप को रेडी आपको करना चाहिए सारी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके, या आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए और आप लोगों को यूज करना चाहिए रिएक्ट में आप लोगों को बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, पैकेजेस मिल जाते हैं। आप लोग npm i रिएक्ट टॉप लोडिंग बार करो, आप लोगों को टॉप लोडिंग बार देखने को मिल जाता है ऊपर। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आप लोगों के लिए रिएक्ट चीजें आसान कर देती है, इसलिए रिएक्ट एज अ टेक्नोलॉजी को अपना लिया गया है। उसी के साथ साथ डॉकर एंड कुबरनेटिस की अगर हम
लोग बात करें तो डेवऑप्स इंडस्ट्री में उसको अपना लिया गया क्योंकि वो चीज़ों को आसान बनाती है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की स्किल्स ऑन पॉइंट होनी चाहिए। अब आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आपको HTML आती नहीं, आपको CSS का सी नहीं आता, आपको पता नहीं कि रूल्स किस तरह से अप्लाई होते हैं, आपको पता नहीं कि रिएक्ट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, रिएक्ट भी एट द एंड ऑफ द डे HTML रेंडर करता है। तो ये सारे बेसिक्स सबसे पहले आप लोगों को समझने हैं और ये सारे बेसिक्स को समझने के लिए आप लोगों को HTML सीखना पड़ेगी, CSS कुछ हद तक सीखना पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट भी सीखना पड़ेगी। मेरे पास कुछ बड़े डम क्वेश्चंस आते हैं कि यार पहले जावास्क्रिप्ट सीखूं या रिएक्ट सीख लूं, पहले मैं CSS सीखूं या टेलविंड ही सीख लूं डायरेक्ट। यार देखो कुछ चीजें इतनी बेसिक होती हैं कि यार वो आप लोगों को अगर नहीं आती तो मैं कहूंगा यार पहले चीजें कैसे काम करती हैं ये समझ लो। कैसे समझना है आप लोगों को, आपको इजी से स्टार्ट करना है। कुछ नहीं आता HTML से स्टार्ट करो, उसके बाद CSS पे जाओ, थोड़ी बहुत CSS करने के बाद टेलविंड CSS को देखो कि किस तरह से वो रिएक्ट के साथ जब आप यूज करते हो तो इजी बनाती है चीजों को। फिर इसके बाद आप एक स्टेप और फॉरवर्ड जा सकते हो और Next.js सीख सकते हो क्योंकि वो रिएक्ट को ओवरऑल यूज करना आसान बनाता है। अब ये सब चीजें अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग नीचे से स्टार्ट करना और उसके बाद बैकएंड ऑफ योर चॉइस को चूज करना। यानी कि अगर आप लोग पाइथन डेवलपर हैं, आपको पाइथन आता है तो आप लोग फ्लास्क या जेंगो को चूज करना। अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं डेप्लीकेट होती रहती हैं और नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को चुनना चाहिए एक बहुत ही लेटेस्ट कोर्स, एक अच्छा कोर्स। और इस वीडियो में मैंने पार्टनर किया यूडेमी के साथ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा सवाल आता है कि यार क्या यूडेमी से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या एक यूडेमी कोर्स लेना वर्थ इट है। देखो यार यूडेमी पे भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू क्या इंस्ट्रक्टर अच्छा है, क्या इंस्ट्रक्टर आपको समझा पा रहा है, क्या आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर मिलती है। तो मैं हाँ कुछ कोर्सेज रिकमेंड जरूर करता हूँ और मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट क्यूरेट करके रखी हुई है और वो सारे कोर्सेज का डिस्काउंटेड लिंक जैसे कि आपको वो कम से कम पैसों में मिल सके वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे होगा ये कि आप लोगों को ये कोर्सेज अगर आप इंटरेस्टेड है लेने में तो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को जल्दी से वो कोर्सेज दिखा देता हूँ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और अगर आप लोगों ने कभी भी वेब डेवलपमेंट नहीं किया, HTML नहीं सीखी, जावास्क्रिप्ट, CSS सब चीज़ें आपने कभी सीखी ही नहीं, स्टार्ट आउट कर रहे हो आप लोग, तो मैं कहूँगा कि यार आप आंख बंद करके मेरा ये वाला कोर्स उठा लो और फ्री कोर्स है ये, देखो इसको। एंड अगेन यार इस कोर्स को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये क्या अभी भी रेलेवेंट है कोर्स। यार HTML CSS बिल्कुल नहीं बदली है, आप जाके देखो, बेसिक सीखो, सब कुछ करो। बदलता क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि उन लोगों को जैसे एंगुलर हो गया या फिर एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क हो गया जैसे कि स्प्रिंग बूट, ये सारी चीज़ें अगर उन लोगों को सीखनी है और वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो रीज़न है उनका सीखने का। अगर मैं मान लो रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ एंगुलर नहीं रिएक्ट सीख लो, लेकिन हो सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो जिस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर एंगुलर इस्तेमाल हो रही है तो आपको सीखनी पड़ेगी एंगुलर ही। तो ऐसे में मैं आप लोगों को ये कोर्स रिकमेंड करूंगा। मैंने इस वीडियो में पार्टनर किया यूडेमी के साथ और आप लोगों को ये वाले जितने भी कोर्सेज मैं अभी रिकमेंड करने वाला हूँ जो कि मैंने हैंड पिक किए हैं वो बेस्ट प्राइस पर मिलने वाले हैं। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को इस्तेमाल करते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल करके इन कोर्सेज को खरीदना। एंड अगेन मैं सारे कोर्सेज यहाँ पर आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ हैंड पिक्ड कोर्सेज बता रहा हूँ। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि इन माय ओपिनियन बहुत बढ़िया है और कॉम्प्रिहेंसिव है। थोड़ा सा मैं कहूँगा ये कोर्स लंबा है, 36 आवर्स का है, बट यार ये सारे फीचर्स कवर करता है। हैंड्स डाउन दी बेस्ट कोर्स फॉर एंगुलर। आप लोग इसको देखें और मैंने जितने भी लोगों ने किया है उनसे फीडबैक लिया है और ये सारे के सारे जो कोर्सेज मैंने हैंड पिक किए हैं ये मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ किए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इस बात की कि ये कोर्स अच्छा है कि नहीं। अगर आपको एंगुलर सीखना है तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अब अगर आप लोग को इंग्लिश में वेब डेवलपमेंट का कोर्स चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए, अच्छा चाहिए, तो मैं ये एंजेला यू का कोर्स जो है ये रिकमेंड करूँगा आपको। काफ़ी बढ़िया है और बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना भी होगा इस कोर्स के बारे में। एक कौन बस इस कोर्स का अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि ये 65.5 आवर्स का है, विच इज़ अ लॉट। तो आप लोग फिनिश अगर कर लेते हो तो बहुत ही फ़ायदा है। लेकिन बहुत बड़े कोर्सेज़ का बस ये यहाँ पर ये रहता है कि यार वो फिनिश पूरे नहीं हो पाते हैं उतने अच्छे से। बट अगेन अगर आपको पूरा सीखना है तो फिनिश भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं कोर्सेज़ के उसको भी आप लोग देख सकते हो। बट अगेन ये कोर्स बहुत बढ़िया है, कंप्लीट है और मज़ा भी आता है इस कोर्स को करने में। ऐसा मैंने उन लोगों से सुना है जिन्होंने इस कोर्स को किया है और बहुत सारे लोग इसको रेकमेंड करते हैं। अब इसके बाद फ्लास्क, जो कि मैंने भी बना रखा है कोर्स, लेकिन है क्या कि मैंने काफ़ी टाइम पहले कोर्स बनाया था, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप लोग जाते हो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास बहुत पुराने कोर्सेज में, जैसे फ्लास्क हो गया, उसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब अगर आप लोगों को पता है कि किस तरह से आप लोग उन चेंजेस को अडेप्ट करोगे जो कि फ्लास्क में हुए हैं तो दैट्स टोटली फाइन। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग से, फ्रंट एंड आता है उनको और प्रोग्रामिंग पाइथन में सीख के वो फ्लास्क कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में एक अपडेटेड कोर्स का होना काफ़ी बढ़िया है एंड फ्लास्क के लिए ये वाला कोर्स काफ़ी बढ़िया है। अब क्या आपको फ्लास्क से स्टार्ट करना चाहिए? मे बी नॉट, बट अगर आप लोग एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ फ्लास्क यूज़ होता है या फिर आपको फॉर एनी रीज़न अगला जो प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है वो फ्लास्क में, तो यार देखो सीखनी तो पड़ेगी।
सेम गोज फॉर स्प्रिंग बूट का ये कोर्स मैंने पिक किया है एंड अगेन चैट ने इस कोर्स में बहुत अच्छी तरह से बताई हैं चीज़ें। अगेन 53 आवर्स का एक बहुत बड़ा कोर्स है लेकिन सारे फीचर्स को भी कवर करता है और इसमें मुझे बहुत बढ़िया बात ये लगी कि इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ की हुई हैं, जैसे कि स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग स्प्रिंग बूट के कोड को स्टार्ट से लिखते हैं, प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन, बट अगेन अगर आप लोग स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर जो कि एक वेबसाइट होती है, आपको पता चलेगा इस कोर्स के अंदर अगर आप लेते हो इसको तो काफ़ी बढ़िया है। और सबसे बड़ी चीज़ यार रेटिंग से पता चलता है कोर्स कैसा होता है, लेकिन अगेन मैंने सिर्फ वो कोर्सेज हैंड पिक किए हैं जो कि मेरे जानने वालों ने रिकमेंड किया। उन्होंने बताया कि एक्चुअल में उसको बढ़ के इंडियन मार्केट के हिसाब से उनकी जॉब लगी है और उन लोगों के लिए वो बेनिफिशियल रहा है। अब इसके प्राइसेस आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देखोगे तो काफ़ी आपको कम मिलेंगे और बेस्ट प्राइस आप लोगों को मेरी पूरी कोशिश रहेगी दिलवाने की। और भी अगर कोई कोर्सेज मुझे मिलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को अपडेट कर दूंगा और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी और कोर्स आपके दिमाग में आता है तो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलो यार ये कोर्सेज की बात भी हो गई है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब आप में से कई लोग कहोगे यार हैरी भाई पैसा कहाँ बनेगा, पैसे की तो बात ही नहीं करी आप लोगों ने। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को टेक इंडस्ट्री में पैसे कमाने हैं तो सबसे पहला स्टेप जो कि आप लोगों को फॉलो करना है वो ये है कि आपको क्लाइंट ढूंढना है। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो कहोगे यार मुझे पता था क्या बता रहे हो। अगर आप टाइम रिच कैश पुअर हो, इस बात का मतलब समझो आप लोग। टाइम रिच कैश पुअर का मतलब आपके पास टाइम ही टाइम है लेकिन आपके पास काम नहीं है, आप पैसे नहीं कमाते हो या अगर कमाते भी हो तो वो बहुत कम कमाते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। और अगर बाय एनी चांस आप लोग किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो कि यार आपके पास एकदम बिल्कुल भी टाइम बचता ही नहीं है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ बताऊंगा। मुझे मालूम है मैंने खुद ने ऐसे काम किए हुए हैं जिससे कि मेरा पूरा टाइम जो है वो चला जाता था, कुछ भी मैं प्रोडक्टिव नहीं करता था, अपने स्किल सेट को इंप्रूव नहीं कर रहा था, बस काम कर रहा था, ऐसा काम कर रहा था कि यार थोड़े बहुत पैसे आ जाएं बस। तो ये वाला काम मैंने किया हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये भी जरूरी है। ठीक है, मैं अगर कह दूं आपसे कि यार छोड़ दो ये वाला काम, नहीं, लेकिन एक माइंडसेट बनाओ। जैसे कि मैं अगर ग्रामर करेक्ट कर रहा हूँ किसी दूसरे के आर्टिकल में तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि मेरी कोर स्किल है उसके हिसाब से अपने आप को जस्टिस नहीं दे रहा हूँ। मैं अगर शायद वेबसाइट्स बनाऊँ तो मैं उसमें इंप्रूव हूँ, मैं अपने करियर को आगे लेके जाऊँ। अगर मैं ग्रामर ही इंप्रूव कर रहा हूँ बैठ के, वो मेरी फील्ड है ही नहीं, या फिर मैं अगर आर्टिकल्स लिख रहा हूँ आईपीएल से रिलेटेड इधर उधर के, तो शायद वो चीज उतनी ज्यादा मेरे लिए फॉर माई स्किल सेट इंप्रूवल बिल्कुल भी सही नहीं होगी। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप टाइम बचा लो। अगर आप बहुत कम पैसे कमा रहे हो कुछ ऐसा काम करके जो कि बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है, पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो यार। हाँ पैसे जरूरी है लाइफ में, थोड़े बहुत पैसे कमाने के बाद यू नीड टू गिव योरसेल्फ सम टाइम। छोड़ दो यार अगर वो काम बिल्कुल सही नहीं है, छोड़ दो उसको लिटरली, और उसके बाद आ जाओ यहाँ पर। चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कम से कम आपके पास टाइम है, आप सीख पा रहे हो, क्योंकि आप अपना फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे हो यार, आप अपना फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे हो। ऐसे सोचना, मैं नहीं सोच पाता था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मुझे जो भी बताने वाले लोग थे उनमें से कई लोगों ने मुझे ये बताया कि यार जितने पैसे हो सके कमाओ, अच्छा है कैसे भी आए वो, लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ यार। अगर आप अपना जो कोर स्किल है उसी को इंप्रूव नहीं कर रहे हो और आप एक ऐसी जॉब के पीछे पड़े हुए हो जिसका कल कुछ नहीं है, जिसका परसों नहीं है, और आप कहते हो कि यार मैं थोड़े बहुत चलो कुछ तो कमा रहा हूँ, मैं घर में 8 घंटे खाली बैठा रहूंगा, उससे अच्छा मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन वो जो कर रहे हो आप उससे आप अपने आप को मेंटल फटीग दे रहे हो और उसके बाद कैरियर की टेंशन भी है। तो वो सारी चीजें हटा के अपने आप को एक टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जॉब छोड़ दो बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी कर रहे हो, जो भी अगर कर रहे हो सकता है आप वहां पर हो उस जगह पर, तो क्या करना है आप लोगों ने, अपने आप को टाइम देना है। जहां आप मे बी 12 घंटे काम कर रहे हो एक ऐसी चीज में जो कि आपकी स्किल इंप्रूव नहीं कर रही, मैं कहता हूँ कि सिर्फ 3 घंटे करो और बाकी जो टाइम है उसमें काम ढूंढो। कौन सा काम ढूंढो, वेब डेवलपमेंट वाला काम ढूंढो, क्योंकि आप एक वेब डेवलपर, या फिर नहीं आता अगर आपको वेब डेवलपमेंट तो सबसे पहले तो सीख लो यार, ये सारी चीजें तो बाद में होंगी। अब फास्टेस्ट वे क्या है टू मेक मनी, देखो हवा में से तो आते नहीं है पैसे, ना ही पेड़ पे लगे होते हैं। आप लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा, एक स्किल सेट बनाना पड़ेगा, एक बेसिक वेबसाइट बनाने लायक बनना पड़ेगा। वो आप बन जाते हो एक बार तो मैं कहता हूं कि हाँ आप इंस्टाग्राम पे जाओ, बिजनेसेस को रीच आउट करो, बिजनेसेस से कहो कि मैं आपकी वेबसाइट में ये इंप्रूवमेंट्स देना चाहता हूँ, कि वेबसाइट को पूरा ऑडिट करो। देखो कोई भी चीज इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है एंड देयर इज ऑलवेज सम वर्क दैट इज टू बी डन, ठीक है। तो वो काम अगर आप कर लो तो आपको फायदा होगा। तो आप किसी की वेबसाइट देखो, एक ऐसे इंसान की वेबसाइट पे जाओ जो कि अच्छा पैसा कमा रहा है, एक ऐसा बिजनेस जो कि अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, और उनकी वेबसाइट में आपको थोड़ा बहुत फ्लॉ लगता है, मे बी वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से, मोबाइल में खोल के देख लेना, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उनको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, उनको पिच कर सकते हो कि मैं आपसे 30 मिनट्स की मीटिंग या 15 मिनट्स की मीटिंग करना चाहता हूँ आपकी वेबसाइट को लेके, मैंने ये चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ और ये चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप 10 ईमेल्स या फिर 10 इंस्टाग्राम मैसेजेस करोगे तो उसमें से 2 का रिस्पॉन्स तो आएगा, लेकिन आप जब करोगे तब आएगा ना रिस्पॉन्स। आप घर में बैठे हुए तो कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। जब मैं जेईई की प्रिपरेशन करता था ना तो मेरे एक सर थे, वो मुझसे कहते थे कि तुम पढ़ोगे, मेहनत करोगे, 16 घंटे पढ़ोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, सारे टॉपिक्स कवर करोगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे और तुम जो है 10-10, 12-12 घंटे सोगे, टाइम वेस्ट करोगे, क्लास नहीं आओगे, टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अब इस बात की गहराई को समझना थोड़ा
कि यार एफर्ट डालोगे सक्सेस मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एफर्ट नहीं डालोगे सक्सेस नहीं मिलेगी इस बात की गारंटी है पूरी 100%। यार आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो तो कहाँ की सक्सेस। इसके बाद आती है एक और चीज जो कि मैंने पहले भी कवर कर रखी है और वो है लोकल क्लाइंट्स। आपके लोकल जो आप जहाँ पे रहते हो, जो भी जगह है, छोटे टाउन, मैं पर्सनली छोटे टाउन में रहता हूँ, आप वहाँ पर जाओ, उन बिजनेसेस को अप्रोच करो, जैसे जिम्स हो गए, कैफेज हो गए, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आप उनके पास जाकर रीच आउट कर सकते हो कि आई एम अ वेब डेवलपर, दुनिया डिजिटल जा रही है, हाउ अबाउट मैं एक वेबसाइट बना दूं जो कि आपकी इस सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। जैसे कि मैंने एक बार किया था ऐसा, मैं एक रेस्टोरेंट के पास गया था, मैंने उनको एक पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था ऑन पेपर। मैंने उनको एक पूरा एक्शन प्लान दिया था कि यार हम ये करेंगे, इस तरह से वेबसाइट आएगी, इस तरह से ऑर्डर्स आएंगे, जो बैठने का तरीका है वो मैनेज किया जाएगा, एक्सेल में हम ये करेंगे। ये काम मैंने कॉलेज के टाइम पे किया था एंड आई वाज सक्सेसफुली एबल टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग, और उसके मैंने पैसे भी लिए थे और जिसने पैसे दिए थे वो भी खुश था। यार मैंने एक ऐसी चीज पे पैसे खर्च किए जिसका मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। अब हम इस तरह से इंप्रूव कर पा रहे हैं, हमारी सर्विसेज इंप्रूव हो चुकी। तो यार विन विन सिचुएशन, तो ऐसी विन विन सिचुएशंस आप लोग क्रिएट कर सकते हो लोकल क्लाइंट्स के साथ। यही है फास्टेस्ट वे टू अर्न इनिशियल मनी इन वेब डेवलपमेंट। क्या इससे आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो? नहीं यार, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे, आपने 5, 10, 8 हजार रुपए कमा लिए, उसके बाद आपने ऐसा 3-4 बार करके एक लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप से आपने और क्लाइंट्स को रीच आउट किया, मे बी समडे आपको 1-2 लाख रुपए की कोई वेबसाइट मिल गई बनाने को। और मिलती है यार, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मिलती है 1 लाख 2 लाख की वेबसाइट अगर आपको मिलती है तो मैं नहीं चौंकूंगा, इट्स कॉमन। बट आपके पास क्या स्किल सेट है वो बनाने का, ये यहाँ पे आ जाती है चीज। अगर आप बना ही नहीं पा रहे हो किसी चीज को और वो मिलती है आपको, तो बात ही खत्म हो गई ना। अगर आप लोग बना पा रहे हो तभी तो डिलीवर कर पाओगे। तो सबसे पहले तो कैपेबिलिटी है, सबसे पहले तो आप अपने आप की कैपेबिलिटी को क्वेश्चन करो कि यार मैं ये चीज कर भी पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले तो लर्निंग से अपना जो लर्निंग वाला पेपर है ना, वो तो एक अलग रख लो साइड में कि भाई मैंने HTML हो गया, ये टिक हो गया, मेरा CSS टिक हो गया, टेलविंड टिक हो गया, रिएक्ट टिक हो गया, Next.js मैंने कर लिया। क्या आपने 10 प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या आपने क्लोन्स बनाए, ये सब चीजों पे जो है चीजें बॉइल डाउन हो जाती है। अब मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि वो लोग जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, जिन्होंने मे बी 5-10 क्लोन वेबसाइट्स बना लिया, वो क्या करें। आप अपनी स्किल्स को सप्लीमेंट करो। अगर आपको Next.js आता है, रिएक्ट आता है, आप वेबसाइट बहुत अच्छे से बना सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप MongoDB सीखो। आप कहोगे मुझे तो MongoDB आता ही नहीं, AI टूल्स का इस्तेमाल करो, ChatGPT का इस्तेमाल करो। और इन AI टूल्स के चक्कर में तो पढ़ना ही मत कि एक प्रॉम्प्ट देके वेबसाइट बन गई। यार ये नहीं है, आप नहीं बने उस चीज के लिए। मैं देखता हूँ रील्स बहुत सारी कि अब वेब डेवलपर्स का खात्मा हो चुका है क्योंकि अब आ चुका है ये AI टूल। यार वो भी वेब डेवलपर नहीं बनाया AI टूल, कम ऑन यार। वो जो AI टूल है ना, वो भी एक वेबसाइट होती है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना इतनी आसानी से। ये नहीं किसी ने कह दिया वेब डेवलपमेंट इज डेड, आपने रोक दिया, अरे वेब डेवलपमेंट इज। यार कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी रखो। मैं भी अगर कह दूं ना कल आगे कि यार अब वेब डेवलपमेंट खत्म है, तो एक बार खुद सोचना अपने दिमाग से कि यार ये जो बंदा कह रहा है क्या उसका कोई लॉजिक है। तो वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बेसिक पे बॉइल डाउन हो जाती है। बट AI टूल्स का इस्तेमाल करो। AI टूल जैसे ChatGPT, उससे MongoDB की एग्रीगेशन पाइपलाइंस लिखो। मैं पर्सनली एग्रीगेशन पाइपलाइंस बहुत कॉम्प्लेक्स वाली नहीं लिख पाता था, लेकिन ChatGPT के आने के बाद कम से कम यार अगर मैं लिख भी लूँ ना उसको 1 घंटा सोचने के बाद, तो मैं 2 मिनट में ChatGPT से बोल देता हूँ कि यार ये मेरा डेटाबेस है, इसमें ये वाली फील्ड्स हैं, कैन यू टेल मी एन एग्रीगेशन पाइपलाइन सच दैट आई एम एबल टू पुल आउट दिस डेटा। वो आपको पूरी एग्रीगेशन पाइपलाइन लिख के दे देगा। आपको अगर रिएक्ट में लिख दो वो लिख के दे देगा। तो इन चीजों पे तो बहुत अच्छी तरह से ट्रेन हुआ है ChatGPT। इस्तेमाल करो, वेबसाइट्स बनाओ और अपनी स्किल्स को सप्लीमेंट करो AI की सहायता से। AI ने आपको दे दी एग्रीगेशन पाइपलाइन बना के, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां रुक जाओ। समझो यार AI ने किस तरह से बनाई। कभी कभी गलत भी देगा, मैं मानता हूँ गलत देगा कभी कभी आपको, लेकिन वहां आपको सीखना है उस चीज से। और एक सॉफ्टवेयर बनाने के बाद चीजें काम करती हैं, उसके बाद वो चल रहा है नहीं चल रहा है वो आपकी टेंशन नहीं है। अगर आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, लेट मी टेल यू, टेस्टर उसको टेस्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार एप्स बनाओ, अंधाधुन बनाओ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला बग है ना, वो ढूंढना टेस्टर का काम होता है। फिर इसके बाद अगर आप लोगों के फ्रंट एंड स्किल्स वीक हैं तो आप क्या कर सकते हो कि फ्रंट एंड छोड़ दो और फ्रंट एंड ChatGPT से करवा लो। मुझे पता है ChatGPT बहुत अच्छा फ्रंट एंड नहीं बना के देगा, ना ही कस्टमाइजेशन उतने अच्छे करके देगा, लेकिन एक बार के लिए अगर आप वो डिजाइनिंग लैक कर रहे हो तो आप ChatGPT से हेडर्स, नैव बार, देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ HTML छोड़ दो, बैकएंड में आ जाओ सीधा, नहीं वो भी सही नहीं है। एक बेसिक लेवल पे चीजों को सीख के फिर ChatGPT से करवाना शुरू कर दो, बैकएंड मास्टर करो। फिर एक बार बैकएंड मास्टर हो गया आपका, Mongo पे आ जाओ, जो चीज आप पहले ChatGPT से करा रहे थे। और हाँ, ChatGPT प्लस के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। GPT-4 काफी बढ़िया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो जब GPT-4 आ चुका है, अभी GPT-4 लेटेस्ट है ChatGPT में, तो काफी अच्छा मॉडल है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जो है बहुत ज्यादा टाइम, लेकिन एक बार समझो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। कभी कभी कुछ अच्छे प्रॉम्प्ट्स डालकर बहुत अच्छी अच्छी चीजें पुल की जा सकती हैं ChatGPT से या किसी भी AI टूल से। तो प्रॉम्प्ट्स AI टूल को
किस तरह से देना है इस बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करो, एक आध वीडियो से रिलेटेड भी देखो। फिर इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको अपनी प्रोफाइल तो बिल्ड करनी पड़ेगी। इसके लिए गिटहब है, अपने रिज्यूमे को आप लोग बनाओ बहुत अच्छी तरह से, और गिटहब इज द न्यू रिज्यूमे यार। आप लोग क्लोन्स बनाओ, बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनका क्लोन्स बनाया जा सकता है। आप लोग क्लोन्स बनाओ, नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाओ, मेटा का क्लोन बनाओ, एयरबीएनबी का क्लोन बनाओ, अमेजोन का क्लोन बनाओ। वापस से कई लोग कहोगे यार क्लोन बनाना लीगल है यार, अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो दैट शुड बी फाइन। मैं अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था, एलन मस्क का एक पैरोडी अकाउंट था, उसमें ट्वीट कुछ इस तरह से था, आई स्पेंड $44 billion टू बाय दिस ऐप ट्विटर, और द लिजर्ड बॉय डिसाइडेड टू हिट कॉपी पेस्ट, इट्स पर्सनल नाउ, सी यू इन द केस जक, इस टाइप से कुछ था। वो ट्वीट मैं आपको दिखा दूंगा इधर कहीं पे, तो वो देखना, काफी फनी सा ट्वीट था वो। कुल मिला के बात यह है कि यार जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कॉपी पेस्ट कर रही हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ये सारे काम कर सकती हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपको फोकस करना है अपने कैरियर के ऊपर, आप कैसे आगे बढ़े इसके ऊपर कोई भी आप लोग को नहीं बताने वाला कि किस तरह से आगे बढ़ना है, कैरियर किस तरह से इंप्रूव करना है, आपको खुद ही करना है। तो अपनी प्रोफाइल बनाओ ताकि आप जब किसी को रीच आउट करो तो आपको भाई ये मेरा गिटहब है, ये मैंने वेबसाइट बनाई है, ये उनके लिंक्स हैं, होस्टेड हैं, वो तो कुछ इस तरह का करवाना हो तो आई कैन डू इट। तब हाँ वो प्रॉमिसिंग लगेगी पिच आपकी। अगर आप जाते हो किसी के पास, कहते हो हाय आई एम अ वेब डेवलपर, कहेगा आपने कोई वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट तो होस्टेड नहीं है वो। यार ये क्या है यार, होस्टेड नहीं है? आप एक वेब डेवलपर हो, एक भी वेबसाइट आपकी होस्टेड नहीं है, क्या है ये? तो वो आपके साथ वैसे ही काम नहीं करना चाहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ। वो आपको देख के कह देगा, कहेगा भाई जाओ यार, तू जा रहे। समझ रहे हो आप मेरे कहने का क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पता चला होगा व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी इन वेब डेवलपमेंट। कोई भी मैजिकल तरीका नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि रातों रात अमीर बन जाओ आप लोग, लेकिन ये स्टेप्स अगर फॉलो करो, एक पॉइंट पर अगर आप लोग, मैं तो कहता हूँ 1-2-3 लाख रुपए भी महीना कमा रहे हो ना, तो भी मैं नहीं चौंकूंगा। अगर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो 2 पॉइंट है और जो चीज मैंने बताई है इस वीडियो में वो आपने फॉलो करी है तो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।